हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक के बुरे दिन आ गए, क्योंकि अभी तक तो जब से इनफैक्ट महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ और उसमें कांग्रेस की करारी हार हुई, तो उसके बाद कांग्रेस के अगेंस्ट में जो इंडिया ब्लॉक में जो रीजनल पार्टीज हैं, उन लोगों ने अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी। और अभी तक तो ये होता था कि नॉर्मली ये सेंट्रल लेवल पर ही लिमिट था। उस समय इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप की बात हो रही थी, लेकिन दिल्ली का जो इलेक्शन है, इसने कांग्रेस वर्सेस जो अदर रीजनल पार्टीज है उसके बीच के डिवाइड को काफ़ी बढ़ा दिया है। और ये अब वहीं तक सीमित नहीं है। अगर आप साउथ में जाएं तो तमिलनाडु में एक नई घटना शुरू हो गई। उसमें होता है कि स्टेट लेवल पर जो सारे रीजनल पार्टी ही है, उसी में पहले तो कांग्रेस टारगेट था, लेकिन अब वो नहीं। अब तो स्टेट जो रीजनल पार्टीज है स्टेट लेवल पे, उन लोगों उनमें भी एक कह लें कि फाइट शुरू हो गई है। जो सीपीएम के जो स्टेट सेक्रेटरी हैं के बाला सुब्रमण्यम, उन्होंने डीएमके के गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा ही संगीन आरोप लगाया। उनका कहना है कि भाई ये स्टेट में एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी ऑलमोस्ट लगा दिया गया, क्योंकि यहाँ न केवल जनरल पब्लिक और इवन अदर जो अपोजिशन पार्टीज हैं, उन्हें प्रोसेसन या प्रोटेस्ट का राइट नहीं दिया जा रहा है और इवन परमिशन नहीं दिया जा रहा है। इवन अलायंस पार्टनर को भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा, एग्जाम्पल भी दिया कि वी वांटेड टू टेक आउट रेड फ्लैग मार्च ऑन द ईव ऑफ 20th स्टेट कॉन्फ्रेंस ऑफ सीपीएम पार्टी। तो उनके लिए भी उनको परमिशन नहीं दिया गया। इनफैक्ट इस परमिशन को काफ़ी दिनों तक लटकाया रहा। देर वॉज नो क्लियर रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस फ्रॉम द पुलिस फोर्स। लेकिन एन मौके पर जस्ट ए फ्यू डेज बैक जब घटना ये कॉन्फ्रेंस होने वाला था, उस समय उन्हें ये डिनाइल का इंफॉर्मेशन दिया गया कि नहीं, यू कैन नॉट टेक आउट द मार्च। और इससे माने एक कह लें कि काफ़ी टेंस माहौल पैदा हो गया, क्योंकि वो केवल यही नहीं कहे, उनका कहना था कि ये जो द्रविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो डीएमके जो प्रमोट कर रहा है, दिस इज नॉट गुड। और इवन इनफैक्ट लेफ्ट मॉडल ऑफ गवर्नेंस इज फार बेटर देन हिंदुत्व मॉडल which is being propagated by बीजेपी और इवन द्रविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस। क्योंकि जो लेफ्ट पार्टीज का जो मॉडल है वो सोशली एंड इकोनॉमिकली मोर इक्विटेबल देन द अदर्स। और इससे है कि जो डीएमके की जो टॉप लीडरशिप है उसमें एक बड़ी ही खलबली मच गई है। वो ओपनली तो उन्होंने रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन बिहाइंड द सीन और कहने की पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में काफ़ी इसकी चर्चा हो रही है। और इसके साथ ही साथ तमिलनाडु में एक और घटना घटी है, क्योंकि तमिलनाडु में अभी तक तो होता था कि बहुत दिनों से इनफैक्ट वहाँ के जो गवर्नर आर एन रवि हैं और डीएमके चीफ एम के स्टालिन, दोनों के बीच में एक कह लें कि बिटर स्वीट रिलेशन। और बार बार दोनों के कभी तो ऑलमोस्ट बड़ा ही इक्वेशन अच्छा हो जाता था, लेकिन कभी ना कभी अगेन उसमें कन्फ्लिक्ट आ जाती थी। और अब अभी जो असेंबली सेशन स्टार्ट हुआ तो उसके जो फर्स्ट डे, नॉर्मली अगर देखें कि आर्टिकल 176 के अनुसार कि गवर्नर को असेंबली के फर्स्ट सेशन को एड्रेस करना होता है, और उसमें जो स्पीच जो स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है ऑलमोस्ट वही वो पढ़ते हैं। उसमें स्टेट गवर्नमेंट का जो अपने अचीवमेंट्स और इवन फ्यूचर प्रोग्राम्स के बारे में सूचना दी जाती है। इस बार गवर्नर ने एक नया मुद्दा उठाया। वो जब आए तो उस समय स्टेट एंथम प्ले किया गया, नेशनल एंथम नहीं। तो उन्होंने इसको ही एक बहुत बड़ा इशू बना लिया कि नहीं, इट गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द नेशनल एंथम कोड। क्योंकि गवर्नर के आने के टाइम में उनका इंसिस्टेंस था कि भाई गवर्नर के आने के टाइम नेशनल एंथम प्ले होना चाहिए और इवन जाने के टाइम में। और इसी ग्राउंड पर उन्होंने ये जो कस्टमरी स्पीच देना होता है वो रिफ्यूज कर दिए। वो वहाँ से ही वॉकड आउट ऑफ द हाउस।
और ये कोई पहली बार घटना नहीं घटी है। भले ही इस बार नेशनल एंथम का मुद्दा हुआ हो, लेकिन लास्ट ईयर भी ही डिडंट रीड द स्पीच प्रिपेयर बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि उस समय उनका था कि इसमें बहुत सारी जो मिसलीडिंग फैक्ट्स हैं वो खास करके कि जो उसमें भी यही था कि द्रविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस को काफ़ी ये प्रशंसा की गई थी, और इसे काफ़ी मतलब इसे जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, चाहे वो बीजेपी मॉडल ऑफ गवर्नेंस हो या लेफ्ट हो या अदर, उससे फार बेटर इनको इसे किया गया था। लेकिन एक तो वो था, और फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर गवर्नमेंट का काफ़ी अपने आप का जो कह लें कि पीठ थपथपा रहे थे कि भाई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफ़ी अच्छा है। तो लेकिन रवि को ये दोनों ही पसंद नहीं था, और इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन वो ये नहीं इस बात को सपोर्ट कर रहे थे कि भाई द्रविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस। अगर आप ऐसे अगर देखें तो भाई आपको इसमें सपोर्ट या ना सपोर्ट करने का कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि गवर्नर इज नॉट सपोज टू गिव हिज कमेंट्स, ही हैज़ टू जस्ट रीड द स्पीच प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये गवर्नर के लिए माने एक कह लें कि प्रेस्टीज इशू होना ही भी नहीं चाहिए। अगर उसके पहले भी देखें तो 2023 में भी इन्होंने बहुत सारे जो पैसेज हैं उनको ये कर दिया, ओमिट कर दिया while delivering his lecture, और in fact he added some of his comments into that speech। तो इस तरह से देखें कि अगर ये जो गवर्नर रवि ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ में फुली तरह माने कह लें कि पूरी तरह निभा नहीं रहे, क्योंकि ये कस्टम है कि भाई गवर्नर इज नॉट expected to give his comments. He is simply presenting the government's viewpoint or even the government's policy and plans before the house। तो इसमें उनको अपने से कुछ ऐड करने या न करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर आप सिमिलरली देखें तो प्रेसिडेंट भी ही सिंपली रीड्स, प्रेसिडेंट को कभी भी अपनी तरफ से कमेंट देने की जरूरत नहीं थी। जब भी वो ज्वाइंट सेशन माने वहाँ भी सेंट्रल लेवल पर ही होता है कि भाई ज्वाइंट सेशन जो होता है पार्लियामेंट का उसको एड्रेस करते हैं, तो प्रेसिडेंट वहाँ भी जो यूनियन गवर्नमेंट स्पीच प्रिपेयर करते हैं उसे ही ये किया जाता है, पढ़ा जाता है सिंपली। तो यह कहना कि भाई या इसको मुद्दा बना लेना, इट डजंट व्यू द गवर्नर हिमसेल्फ। In fact, it cast a very poor or cast the governor himself in a poor light before others। तो लेकिन अगर आप इसको दूसरे भी देखें कि अगर गवर्नर को किसी भी चीज़ से ऑब्जेक्शन है तो ही शुड नॉट बी कन्फ्रंटेशनिस्ट एंड ही इज बिहेविंग लाइक ए पॉलिटिकल अपोजिशन लीडर। ही इज नॉट acting as a constitutional functionary। This should not be the right way of dealing with any issue। अगर आप इसी को नेशनल एंथम में देखो तो भाई तमिलनाडु में 91 से ही चल रहा है, माने जो 91 में जब जयललिता गवर्नमेंट थी तो उसने ही इस कस्टम को स्टार्ट किया था कि गवर्नर के आने के टाइम में स्टेट एंथम प्ले किया जाता है और जाने के टाइम में नेशनल एंथम। तो उस समय से इस बीच में किसी गवर्नर ने इसको एक मुद्दा नहीं बनाया, और इनफैक्ट 21 में जब रवि का ट्रांसफ़र एज ए गवर्नर नागालैंड से तमिलनाडु में किया गया तो उस समय से ये भी इस बात को कभी हाईलाइट नहीं कर रहे थे। इस बार वो इसको इम्फेसाइज कर रहे हैं, और इवन माने his approach to deal with this issue is not appropriate। दूसरी बात, सबसे मेन मुद्दा इसमें ये आ जाता है कि उनको लगता है कि भाई डीएमके तो एनडीए का पार्ट है नहीं, तो he doesn't feel any pressure from the central government regarding his behavior। और उसने ऐसा भी लगता होगा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी हैप्पी विथ हिज बिहेवियर और हिज कंडक्ट अगेंस्ट द डीएमके गवर्नमेंट, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई ये जो इशू है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं नहीं दिया गया है कि भाई उसमें तो सिर्फ ये है
कि गवर्नर और द प्रेसिडेंट will be addressing the first session of assembly as well as the parliament in the beginning of the year. तो ये है, उसमें तो ये नहीं है कि नेशनल एंथम को प्ले किया जाए नहीं किया जाए, कैसे किया जाए, ये सब तो कहीं है ही नहीं। इसकी चर्चा जो नेशनल एंथम कोड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा रिलीज किया गया उसमें इसकी चर्चा है, लेकिन इसे एक मुद्दा बनाना ये गवर्नर को शोभा नहीं देता। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हमेशा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, तो उस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या है कि स्टेट एंड सेंटर बोथ विल वर्क टुगेदर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। लेकिन यदि गवर्नर इस तरह से उनका जो वर्किंग रिलेशनशिप और इवन कहें कि गवर्नर का और अपने स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर उनके बीच यदि कन्फ्रंटेशनल एट रिलेशनशिप हो, उनके बीच में अगर ये फ्रिक्शन हो, तो फिर कभी भी सेंटर और स्टेट के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि स्टेट को लगेगा कि भाई सेंटर ने इस सेंटर के ही इशारे पे गवर्नर अपने इस तरह से जो बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि वो हर जो स्टेट गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ है उसमें टांग अड़ा रहे हैं। और इवन कहें कि अगर गवर्नर रवि की ही बात हो तो इन्होंने बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट के बिल्स है उसको पेंडिंग किए हुए थे, इसीलिए डीएमके गवर्नमेंट को वहाँ सुप्रीम कोर्ट में ही पहुँचना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा ही हार्श टिप्पणी की थी कि भाई कभी भी गवर्नर को अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए जस्ट टू अंडरमाइन द regimes headed by adversaries of the ruling party at the center। ये कभी भी ऐसा होना नहीं चाहिए। और प्रैक्टिकली भी अगर आप देखें तो दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री और फॉर द वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो इसीलिए अभी एक कह लें कि दिस इज द राइट टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू implement some of the recommendations of the past administrative reform commission। उसमें भी इस बात को हाईलाइट किया गया है कि जब भी ये जो गवर्नर है, क्योंकि ये पहली बार मुद्दा नहीं हुआ है कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का, ये पास्ट में भी काफ़ी दिन आ रहा है। तो इसीलिए सरकारिया कमीशन ने भी इस पर बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए हुए हैं ताकि ये जो गवर्नर की जो एक्टिविज्म है उसको कंट्रोल किया जाए। और आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू give consideration to those recommendations so that a harmonious relationship between center and states be re-established। धन्यवाद।